Hello everyone, welcome back again my channel Computer Hub Learning and this is Kamini Sharma. Today we are going to discuss cross reference. Okay, so cross reference की बात करेंगे हम, जैसे कि अभी अपने प्रीवियस टाइम जो हमने सीखा था वो हमने सीखा था इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक बुकमार्क। अब हम बात करेंगे लिंक सेक्शन में क्रॉस रेफरेंस की। ओके, तो हाइपरलिंक जिस तरह से हाइपरलिंक किया था जो कि लिंक का काम कर रहा था, वैसे ही क्रॉस रेफरेंस लिंक का काम यहाँ पर करेगा। बट सेम डॉक्यूमेंट में हम किसी भी फिगर, किसी भी हेडिंग को लिंक कर सकते हैं। ओके, हाइपरलिंक की तरह लिंकिंग का काम करता है, बट हाइपरलिंक डिफरेंट है इससे। ओके, हाइपरलिंक के थ्रू हम किसी भी अनदर डॉक्यूमेंट को वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट हम लिंक कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से इजीली लिंक कर सकते हैं। इस तरह से कई तरीके से हाइपरलिंक को हम दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हैं। बट क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो क्रॉस रेफरेंस सेम डॉक्यूमेंट में किसी भी हेडिंग, फिगर लाइक पिक्चर और किसी भी टेबल को किस तरह से लिंक करना है सेम डॉक्यूमेंट में, वो हम क्रॉस रेफरेंस के थ्रू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने देखा कि एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास कुछ काफ़ी पेजेस का, उसका हमने एक छोटा सा इंडेक्स तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग्स बनाई हुई हैं लाइक दिस। आपने देखा इंट्रोडक्शन टू टैली हेडिंग 1, हिस्ट्री ऑफ टैली हेडिंग 2, वर्जन ऑफ टैली हेडिंग 3। इस तरह से हमने कुछ हेडिंग्स बनाई हुई हैं। यहाँ होम पर जाके लाइक इस तरह से मैं आपको एक हेडिंग बना के दिखा देती हूँ। लाइक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ले लेते हैं अपन, सॉरी। इस तरह से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जाके हेडिंग 7 पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी हेडिंग इस तरह से तैयार हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से हेडिंग तैयार कर सकते हैं हम। अगर आपको इमेजेस की बात करें, हम इस तरह से उस पे फर्स्टली हमें उसे लाइक दिस इमेज पे किस तरह से हमें कैप्शन क्रिएट करना है उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक दिस, हमें इमेज को सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करना है और इंसर्ट कैप्शन पर जाएंगे हम। यहाँ पर हम फिगर सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस। फिगर थर्ड है, ये हमारा कॉस्ट सेंटर में है। तो यहाँ पर हम जो भी आपको यहाँ पर कैप्शन में डालना है वो आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप लेवल में फिगर सेलेक्ट करना है। 3 ऑप्शंस मिलेंगे, इक्वेशन, फिगर, टेबल। तो अगर आप पिक्चर यूज कर रहे हैं तो फिगर सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई टेबल यूज कर रहे हैं तो टेबल, इक्वेशन सेलेक्ट करें तो इक्वेशन। ओके, तो हम फिगर सेलेक्ट करेंगे बिकॉज हमारा फिगर है। न्यू लेवल अगर आपको क्रिएट करना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज ओके क्लिक कर देंगे लाइक दिस। इस तरह से आप अपने इमेज पर कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ही हमने कुछ इमेजेस पर यहाँ पर हमने कैप्शन इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस किया हुआ। अब क्रॉस रेफरेंस कैसे करना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्टली हम फिगर का ही देख लेते हैं क्योंकि हम क्रॉस रेफरेंस की बात करें। आई होप आपने ये समझ पाया होगा कि हम पिक्चर पर या अपने फिगर पर किस तरह से कैप्शन इंसर्ट करते हैं। लाइक इसी तरह से आप टेबल पर भी कैप्शन क्रिएट कर सकते हैं। हम उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सीधे क्रॉस रेफरेंस पर आ जाएंगे। ओके, तो सभी टेबल ढूंढ लेते हैं हम। लाइक लेजर ही ले लेते हैं, पिक्चर की तरह ही सेम। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कैप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद लेबल में आप टेबल सेलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पर कैप्शन में नाम दे देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लेजर। ओके, देन क्लिक ओके। ओके, इस तरह से आप टेबल में कैप्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा कैप्शन क्रिएट करना कि किस तरह से कैप्शन क्रिएट करेंगे। हम बात करते हैं कि क्रॉस रेफरेंस कैसे यूज होगा। ओके,
अभी हम फिगर पे बात करने वाले हैं। तो फिगर 2 के पास मैंने क्लिक किया क्योंकि क्रिएशन ऑफ कंपनी में मैंने 2 फिगर्स इंसर्ट किए हैं। फर्स्ट फिगर में मैंने क्रॉस रेफरेंस ऑलरेडी इंक्लूड किया है। देन सेकंड फिगर के लिए मैं अभी आपको क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर यहाँ पर शो करती हूँ। ओके, यहाँ पर आप क्लिक करके रखेंगे, आपका कर्सर यहाँ पर होना चाहिए बिकॉज आप क्रॉस रेफरेंस यही इंसर्ट करने वाले हैं। उसके बाद आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे, देन क्रॉस रेफरेंस, देन आप फिगर सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस। आपने आपके डॉक्यूमेंट जितने भी कैप्शंस इंसर्ट किए होंगे, फिगर जितने भी फिगर्स में, वो यहाँ पर आपको शो होंगे। ओके, तो आप यहाँ पर मैं फिगर 2 का इंसर्ट कर लेती हूँ। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली लेबल एंड नंबर, ओनली कैप्शन टेक्स्ट चाहिए, पेज नंबर चाहिए, अबाव बिलो चाहिए। मुझे एंटायर कैप्शन चाहिए तो मैं एंटायर कैप्शन पर क्लिक करके इंसर्ट कर दूँगी लाइक दिस। इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, देन आप जब कर्सर, अभी आपको पता नहीं चलेगा कि इस पे क्रॉस रेफरेंस है या नहीं। जैसे आप कर्सर ले जाएंगे तो जिस तरह से हाइपरलिंक टेक्स्ट पर जब हम हाइपरलिंक करते हैं, तब जिस भी टेक्स्ट पर हाइपरलिंक लिंक क्रिएट होता है तो उस पर जब भी हम कर्सर ले आते हैं, एक छोटा सा पॉपअप ऊपर आपको शो होता है, उसमें कुछ लिखा हुआ होता है। तो उसी तरीके से इसमें भी हम जैसे ही कर्सर अपने टेक्स्ट पर लेके जाएंगे तो वहां पर करंट डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक लिखा हुआ होगा, आप उसे फॉलो करेंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे, देन हैंड हैंड टाइप का आपका एक छोटा सा पिक्चर आ जाएगा। देन उसके थ्रू आप कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, देन माउस से क्लिक करेंगे। जिस तरह से हम हाइपरलिंक में करते हैं, वैसे ही आप क्लिक करने के तुरंत बाद ही आप उस इमेज पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे लाइक दिस। ओके, अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं टेबल की। ओके, तो यहाँ पर हमने टेबल लिया हुआ, शॉर्टकट कीज का टेबल है वो हमने लिया हुआ है। इसके अलावा हम एक टेबल और ले सकते हैं, क्रिएशन ऑफ टेबल। यहाँ पर हम एक टेबल नाम का हेडिंग छोटा सा बना लेते हैं, टेबल बंद करके। ओके, यहाँ पर अभी हमने लेजर पे लगाया था तो लेजर देख लेते हैं हम। लेजर टेबल नंबर 1 हमने सब हेडिंग डाल दिया क्योंकि हम जो अभी हमने टेबल लेजर का जो टेबल कैप्शन इंसर्ट किया था वहाँ उसको हम क्रॉस रेफरेंस करने जा रहे हैं। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पर हम जाएंगे रेफरेंस टाइप, इंसर्ट रेफरेंस टू। तो अभी हम रेफरेंस टाइप में जाएंगे और यहाँ पर टेबल सेलेक्ट करेंगे। ओके, देन लेजर सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट। ओके, लाइक दिस। इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद सेम आपको परफॉर्म करना है, कंट्रोल की प्रेस करना है, देन क्लिक, माउस के थ्रू आपको क्लिक करना है और इस तरह से आप टेबल पर पहुंच जाएंगे। ओके, लाइक दिस। एक बार और हम देखते हैं, हमें इंसर्ट करना है, लाइक हमने क्वेश्चन दिया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में, उसके सॉल्यूशन पे डायरेक्टली जाना है हमें। तो हम उसके लिए भी हमने एक सब हेडिंग बनाया हुआ अपने इंडेक्स में, देन उसके बाद क्रॉस रेफरेंस करेंगे। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, मैंने कैप्शन ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है तो उसे सिलेक्ट कर लूंगी मैं। और यहाँ पर आपको अबाव बिलो चाहिए तो वो आप देख लें, अबाव बिलो करते हैं फिलहाल अपन। देन क्लिक इंसर्ट लाइक दिस, देन क्लोज, देन कंट्रोल की प्रेस करेंगे, देन क्लिक करेंगे। लाइक आप सॉल्यूशन पे आ गए। आप देख पा रहे हैं जनरल एंट्रीज लिखी है, ये क्वेश्चन है ऊपर, क्वेश्चन के जस्ट नीचे सॉल्यूशन है लाइक दिस। इस तरह से आप किसी भी टेबल को लिंक कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस के थ्रू, और किसी भी पिक्चर को आप लिंक कर सकते हैं, और इसी तरह से हेडिंग को भी कर सकते हैं लाइक दिस। अभी हम हेडिंग की बात करेंगे यहाँ पर कि हेडिंग हम किस तरह से करते हैं क्रॉस रेफरेंस पर। सॉरी, आप फर्स्टली हम यहाँ जाएंगे, देन हेडिंग बेसिक अकाउंटिंग पे चलते हैं अपन, देन क्रॉस रेफरेंस। इसे हम ऑलरेडी हेडिंग बना चुके हैं, तो आप पहले इसे हेडिंग बना लें, देन उसके बाद क्रॉस रेफरेंस करें लाइक दिस। हेडिंग डाला, जैसे ही हेडिंग पर क्लिक किया तो जितनी भी हेडिंग मैंने क्रिएट की हुई है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ओके, लाइक दिस। बेसिक अकाउंटिंग सेलेक्ट किया मैंने, देन क्लिक इंसर्ट लाइक दिस। इस तरह से आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे, आप बेसिक अकाउंटिंग के सेक्शन पर पहुंच जाएंगे डायरेक्टली लाइक दिस। इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस को ले सकते हैं। ये तो था पास का, सेम चीज है। इस तरह से अगर आपको, मान लीजिए ये हेडिंग है अपनी EOSS को मैंने पहले से क्रॉस रेफरेंस किया हुआ है, तो आप इस पर सिर्फ कंट्रोल की प्रेस करोगे और
कंट्रोल की प्रेस करोगे एंड देन क्लिक करोगे लाइक दिस। इस तरह से आप पेज के लास्ट सेक्शन पर भी, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस डॉक्यूमेंट का, तो इस तरह से आप इस पर भी पहुंच सकते हो। और इसी डॉक्यूमेंट में अगर आपका 4th पेज पे, मतलब जिस तरह से हम PS पे पहुंचे, इस तरह से अगर आपके 100 उसका भी पेज होगा, 100 पेजेस का भी डॉक्यूमेंट होगा, तो आप इजीली इस तरह से क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सेम डॉक्यूमेंट में क्रॉस रेफरेंस का यूज कर उसे लिंक कर सकते हो। तो दिस इज ऑल माय साइड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस के सब वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।